साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। सरकार सरकारी मुलाजमीन को लेकर मुकम्मल तौर पर पॉलिसी नहीं बना सकती, ये भी मुश्किलात आती हैं। लेकिन जो लोग आर्जी मुलाजमीन हैं या बाकी लोग हैं जिनको एंगेज किया गया और वो वेट कर रहे हैं कि सरकार अपनी गाइडलाइंस को अगर पूरा करे तो उन लोगों को पक्का किया जा सकता है, मुस्तकिल किया जा सकता है। उन लोगों का क्या होगा, सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हुआ ये कि एक तो सरकार ने बताया कितनी असामियाँ खाली हैं मेडिकल फील्ड में, दूसरा कमेटी तश्कील दे दी। सिर्फ एक छोटा सा इलाका बता रहा हूँ, 130 डॉक्टर पैरामेडिक की जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं शीरी करीरी मेडिकल ब्लॉक के अंदर बारामूला में। कहा गया ज़्यादातर सब सेंटर्स करीरी ब्लॉक में है, वो रेंटेड बिल्डिंग्स हैं, यानी जो इदारे काम कर रहे हैं वो किराए की बिल्डिंग्स में, और जो ऑलरेडी मुलाजमीन हैं उनको भी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा। नाउ सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाई डे। अब सरकार ने क्या कहा, एक जवाब दिया गया कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो रिन्यू की जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस जिसकी सही होगी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब से NHM आया तब से जितने लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, खुद आप कह रहे हैं कि पोस्ट हैं ही नहीं, डॉक्टर्स नहीं थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं थे, पैरामेडिक्स नहीं थे, वहाँ पर NHM के तहत काम करने वाला व्यक्ति लगा दिया गया, एक शख्स काम करता रहा जिसको 6 साल 7 साल 10 साल हो गए। आज उसकी परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं उस बेस पे उसको रखा या निकाला जाएगा, ये डिसाइड होगा, तो उसके 10 सालों में की आपने मेहनत क्यों ज़ाया करवाई। ये फेल मंसूबा मरकज़ का भी और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कोई काम करने में कामयाब नहीं हुई। नंबर 1 सवाल MLA दिलीप सिंह परिहार ने पूछा था हेल्थ मिनिस्टर से कि बताइएगा NHM जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप स्कीम है, और ओवरऑल पॉलिसी सर्विस मैटर्स जो NHM एम्प्लॉयज़ के उसका क्या होगा, उनकी मुस्तकली का क्या कोई फ़ैसला करना है, या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑलरेडी जिसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो सरकार के मुताबिक NHM एम्प्लॉयज़ आर हायर्ड ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 1 ईयर। मतलब कि NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो एम्प्लॉयज़ थे, मिशन के मुताबिक मिशन की कामयाबी के लिए ये आर्जी बुनियादों पर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 1 साल के लिए गए थे, एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूड एनुअली बेस्ड देयर परफॉर्मेंस। सालाना जो उनकी कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस रहती है उस बेस पे इनको देखा जाता है। इसके अलावा कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर होती है इनकी सर्विसेज को लेकर, सैलरीज बढ़ाने को लेकर, सैलरी गैप को ख़त्म करने के लिए, बाकी बेनिफिट्स, ये तमाम चीज़ें जो है गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलरेडी सेट हैं। नॉर्म्स के मुताबिक काम करना और इसके लिए अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से आना, यानी मरकज़ी वजारत हरी झंडी दिखाएगी तब ये लोग काम करेंगे। 350 के आसपास मेडिकल ऑफिसर्स आपके पास नहीं हैं, 350 से ज़्यादा मेडिकल ऑफिसर्स आपने लगाए भी, काम हुआ। छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं। अब आर्जी मुलाजमीन से काम ले रहे थे, चाहे वो PHE, PDD, जल शक्ति, आशा वर्कर्स, बाकी तमाम लोग। एक चीज़ तो है कि जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें सिर्फ PHE, डेली वेजेस, PDD और फॉरेस्ट वालों की बात नहीं हुई, उसमें उन लोगों की बात हुई जो 900 रुपये पर काम करते हैं, जो कुक हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े अलग अलग स्कूल्स में, और उन लोगों का भी तज़किरा है जो आशा वर्कर्स हैं, उनके साथ बाकी लोग काम करने वाले हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कि अगर इनकी सैलरी भी बढ़ानी है तो कैसे, व्हाट शुड बी द बजट, या मुस्तकिल कोई पॉलिसी हो तो क्या होना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन 14 करोड़ रुपए चार्टर्ड फ़्लाइट्स पर और मेहमानों पर 4 सालों में अगर खर्चा गया है, तो अगर इतना यहाँ पर हुआ होता आज ये परिवार सड़कों पर ना होते। आज भी आर्जी मुलाजमीन ने स्ट्राइक शुरू कर दी है और इस तरीके से मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, विच मीन्स ना गवर्नमेंट इज़ अंडर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर। What should be the policy, what government should deliver, it's all depend on time, wait and watch वाली पॉलिसी, जिस पर ज़्यादा हमें कबलज़ वक्त हो जाएगा अगर इस पर कुछ तबसरा करें। बहरहाल आप ज़रूर अपना ओपिनियन दें कि सरकार के पास सारे लोग एडजस्ट हो पाएँ। अगर आप पक्का नहीं कर सकते, कम से कम सैलरीज़ आर्जी मुलाजमीन को 30-35 हज़ार तो करें कि उनका ख़र्चा बड़ी आराम से निकले। वो उनके भी तो बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूलों की ख्वाहिश रखते हैं। ये इस पॉलिसी के मुताबिक हम तो टोटली फेल हैं। तो ये कमेटी सरकार ने 6 महीने के लिए बनाई है, यहाँ से फ़ैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत प्रेशर है फाइनेंशियली सरकार पर कि क्या और कैसे यहाँ से आगे काम किया जा सकता है। अपनी राय ज़रूर